Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is Easier Than 2x, written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy, who are in page number 63, chapter 2 शुरू कर रहे हैं और जिसका टाइटल है 10x द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग यू डू, कि आप जो भी कर रहे हैं ना उसकी क्वालिटी को 10x यानी 10 गुना बढ़ा दें और अपनी जो ये 2x आइडेंटिटी है, जो थोड़े छोटे ग्रोथ वाली आइडेंटिटी है, इसे बिल्कुल उतार के फेंकें और बारंबार रिलेंटलेसली अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड्स को रेज करें, अपने स्टैंडर्ड्स को ऊंचा उठाएं। और एट्रीब्यूटेड मार्था बेक कहती हैं, हाउ यू डू एनीथिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग। आप कोई भी चीज़ करते हैं ना, वैसे ही आप सारी चीज़ें करते हैं। आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट्स, आप ये बारंबार अपने आप को एक ही तरह से प्रोजेक्ट करता है। अगर आपको ये लग रहा है नहीं यार मैं ये ऐसे करता हूँ पर वैसे ऐसा नहीं हूँ, दिस इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पे शैड विलियर्डसन का वो एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं कि वो एक 24 साल का लड़का था जिस समय उसे एक्सेप्ट किया गया फाइनेंशियल एडवाइज़र ट्रेनिंग के लिए एट मैरिल लिंच। ये आई थिंक इट शुड बी चैड नॉट शैड नेम है ये। चैड साउथ कैलिफोर्निया में एक 100 ट्रेनिंग में से एक थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया और सिर्फ 2 लोगों ने उसे पास किया सक्सेसफुली, जिसमें से एक चैड थे। ये प्रोग्राम बहुत ही कड़ा था, इंटेंस था, ग्रोथ कर्व के ऊपर। जो प्रोग्राम का या ट्रेनिंग का गोल था वो ये था कि जो एस्पायरिंग न्यू एडवाइज़र्स थे उन्हें इन्वेस्ट करना था, साथ के साथ में उन्हें नए क्लाइंट्स को लेके आना था और उन्हें $15 मिलियन तक पहुंचना था 18 महीनों के अंदर ही। और जो इस गोल को नहीं पहुंच पा रहा था तो उनको इस प्रोग्राम में से ड्रॉप कर दिया जाता था। ट्रेनीज यंग थे और इन्वेस्टर्स ज़्यादातर ये चाहते थे कि एक्सपीरियंस्ड वेल्थ एडवाइज़र्स हों। खुद ही सोचो ना, कोई भी एक यंग बंदे को अपना पैसा मैनेज करने के लिए क्यों देगा। जब प्रोसेस शुरू हुआ तो चैड ने अपने मैनेजर को बोला और कुछ सीनियर लोगों को बोला कि वो सिर्फ उन्हीं क्लाइंट के साथ में काम करना चाहता है जो $100,000 को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैनेजर ने बोला कि पहले तो ऐसा क्लाइंट खोजना जो सिर्फ $100,000 को ही इन्वेस्ट करना चाहता है, और अगर करना भी चाहता है तो वो चैड जैसे यंग बच्चे को किस लिए अपने पैसा इन्वेस्ट करने को देगा। लेकिन चैड के अपने स्टैंडर्ड थे, उसने किसी और के स्टैंडर्ड से बात नहीं मानी और अपने आप को कमिट किया कि वो उन्हीं के साथ काम करेगा जो $100,000 उसको मैनेज करने के लिए देंगे। महीनों चैड अपने ऑफिस में सबसे पहला व्यक्ति होता था जो सूर्य उगने से पहले ही पहुंच जाता था और लास्ट होता था जो ऑफिस को छोड़ता था। उसने घंटों बिताए पढ़ते हुए, अपने एग्ज़ाम्स को पास करते हुए, सर्टिफिकेशन को लेते हुए, बहुत सारे अनगिनत बिजनेस ओनर्स को अप्रोच करते हुए, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए, बिजनेसेस को स्टडी करते हुए, वेल्थ मैनेजमेंट को स्टडी करते हुए, पर्सनल डेवलपमेंट की बुक स्टडी करते हुए। जब और एडवाइज़र्स और ट्रेनीज़ कहीं पे बार में ड्रिंक कर रहे होते थे, पार्टी कर रहे होते थे रात को या वीकेंड्स में, चैड एक्स्ट्रा वर्क पुट इन कर रहा होता था। 6 महीने के अंदर उसने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कॉल किए एवरी डे। सिर्फ उसको रिजेक्शन हाथ में लगी, उसको एक भी नया क्लाइंट नहीं मिला। अब 6 महीने हो चुके थे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के। एक दिन चैड को एक बहुत ही सरप्राइजिंग सा कॉल आया। ये व्यक्ति जो है, इसको चैड ने 6 महीने पहले फ़ोन किया था, ये रिटायर होने वाला था और इसके पास में $600,000 थे रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर। इसको याद था कि किस प्रकार ने चैड ने इससे बात की थी और रिलेशनशिप बिल्ड किया था और 6 महीने से बराबर चैड उसके साथ बात कर रहा था। सो चैड को अपना फर्स्ट क्लाइंट जो मिला वो $600,000 इन्वेस्ट करने वाला था। वो तो $100,000 सोच रहा था। आप ये सोचो, 6 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए उसको पैसा मिला। से चैड का कॉन्फिडेंस बहुत ही बूस्ट हुआ और उसने रिजॉल्व किया कि उसको इसी तरह से काम करना है। कई महीनों तक आने वाले चैड ने बहुत सारे क्लाइंट उसको मिले जो सब $100,000 मैनेज करवाना चाहते थे। फर्स्ट ईयर के प्रोग्राम के अंदर चैड ने अपने मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर न्यू क्लाइंट्स तो था, उसे $100,000 से $250,000 पे बढ़ा दिया।
अब उसका फोकस किस पे था कि उसको क्लाइंट कैसा चाहिए, $250,000 वाला। अब उसने इसमें मास्टरी डेवलप की एट द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड एंड फोकस की, यही उसका स्टैंडर्ड है। बाय द टाइम 18 महीने का ये प्रोग्राम 2005 में ख़त्म हुआ, चैड ने जो ट्रेनिंग ग्रेजुएशन की हडल थी उससे डबल चीज़ पैसे को मैनेज कर लिया था। दैट वाज $30 मिलियन। अगले 7 साल में चैड ने $280 मिलियन को मैनेज किया, रीचिंग द टॉप 2% एडवाइजर्स जो थे विद मैरिल लिंच। इस समय में जो कंपनीज थी जैसे मॉर्गन एंड स्टैनली, गोल्डमैन सैच, यूबीएस, वो सब चैट को रिक्रूट करना चाहते थे। वो उसे ऑफ़र कर रहे थे 4 मिलियन कैश भी ज़्यादा, ताकि वो उसके साथ साइनिंग वो बोनस के लिए उनके साथ काम करे। चैट को ये पता लग गया था कि जो भविष्य है एडवाइजिंग हाई वेल्थ एंटरप्रेन्योर्स का, ये किसी भी वो कंपनी की अम्ब्रेला के अंदर नहीं करना चाहता था, उसमें भी नहीं करना चाहता था जिसमें वो अभी तक काम कर रहा था। चैट की ये जो स्पेक्टेक्युलर 10x ग्रोथ था, ये कैसे हुआ? क्योंकि उसने एक यूनिक मास्टरी हासिल की, अंडरस्टैंडिंग हासिल की, सपोर्ट का तरीका हासिल किया अपने एंटरप्रेन्योरल क्लाइंट के लिए। अब वो चाहता था कि उसकी जो मास्टरी है उससे ज़्यादा 10x हो और वो उससे भी हायर लेवल के क्लाइंट्स को सपोर्ट करे, उनके बड़े चैलेंजेस को सपोर्ट करे। और उसके लिए वो अपनी खुद की फर्म, प्राइवेट वेल्थ एडवाइजरी फर्म खोलना चाहता था, ताकि वो किसी भी फर्म के अंदर काम नहीं करके उन्हें वो ऑप्शंस और सॉल्यूशंस दे जो अपनी फर्म के अम्ब्रेला में उसके अपने हों। वो ऑलरेडी एक फाइनेंशियल फर्म के साथ में 9 साल काम कर चुका था। अब उसके अंदर करेज थी, कमिटमेंट थी कि वो अपने आप दोबारा से शुरू करे। और अपने आप दोबारा से शुरू करने का मतलब क्या है? दोबारा ज़ीरो से शुरू होना। अब वो जो उस कंपनी में बहुत ही प्रेस्टिजियस उसकी पोस्ट थी या कुशी पोस्ट थी, वो उसके लिए 2x बन गई थी, 10x नहीं बन गई थी। अब वो इससे ज़्यादा ग्रोथ चाह रहा था। जब चैड ने अपनी खुद की फर्म पैसिफिक कैपिटल 2011 में शुरू की, तो उसने ये कमिट किया कि वो अपना फोकस एक्सक्लूसिवली हाई ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स पे रखेगा, जो मिलियनियर्स हैं या मल्टी मिलियनियर्स हैं। और उसने ये कमिट किया कि वो बहुत ही नीश काम करेगा और स्पेसिफिकली उन्हीं के साथ काम करेगा जिसको कि वो सर्व करेगा, जिसको कि वो हेल्प कर सकता है। फिर से स्क्रैच से अपना फर्म खोल के उसने काम शुरू किया और फोकस किया क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं। अब अपनी बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट सपोर्ट को देने के लिए वो बहुत बड़े एरिया के अंदर, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करा गया बहुत ही अच्छा है, ही कुडंट कास्ट अ वाइड नेट, ही हैड टू क्लैरिफाई द स्पेसिफिक वेल ही वांटेड टू हेल्प। मीन्स जैसे मछली पकड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ी नेट डालते हैं ना, अब वो वैसा नेट नहीं डालना चाहता था। उसे जो एक मछली खास व्हेल फिश चाहिए थी, बड़ी होती है ना, उसी को चाहिए थी, वो उसी के लिए नेट डालना चाहता था। और इसी तरह से वो एक 10x वैल्यू क्रिएट कर सकता था जो दूसरे फाइनेंशियल फर्म्स के बनिस्बत बिल्कुल अलग हो। तो उसने मिनिमम स्टैंडर्ड जो पैसिफिक कैपिटल का बनाया एंटरप्रेन्योर्स के लिए था, वो कम से कम 1 मिलियन हो इन्वेस्ट करने के लिए और ग्रो करने के लिए। अब ये देखिए कि जैसे ही गोल बदला कि उसको 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाला क्लाइंट चाहिए, अब जो उसका पुराना 20% ग्रोथ का 10x ग्रोथ का तरीका था कि वो आ, उसको चाहिए थे 1 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले या 250 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले, और उसको पाने के लिए वो कोल्ड कॉलिंग सेमिनार्स करता था, वॉकिंग बिजनेस टू बिजनेस करता था, क्लाइंट से मिलता था, वो सब ख़त्म हो गया। अब इस तरह का क्लाइंट पाने के लिए कि जो 1 मिलियन इन्वेस्ट कर सके, उसने ज्वाइन किया नेटवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल थे, जो उन और उसने अपनी जो ऑलरेडी रेपुटेशन थी अपनी इंडस्ट्री में बनाई हुई, उसको यहाँ पे लेवरेज किया। 2012 से 2017 तक उसने 300+ मिलियन एसेट्स को मैनेज किया। बिल्कुल स्ट्रिक्ट फोकस के साथ में उसने उन एंटरप्रेन्योर्स पे फोकस किया जो 8 या 9 फिगर वाले थे, और कंटिन्यूसली उसने मिनिमम स्टैंडर्ड को ऊंचा करता रहा, एलिवेट करता रहा अपनी वैल्यू को, और अपने राइजिंग स्टैंडर्ड के साथ काम करता रहा। 2021 में उसने मिनिमम स्टैंडर्ड जो था वो 1100 से $250,000 पे ले गया। 2022 में
उसको उसने और डबल किया। पता इतने सारे फिगर लिखे कि मैं तो पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। कहने का अभिप्राय क्या है कि उसका फोकस ऑप्टिमाइजेशन के साथ में ज़्यादा क्लियर होता चला गया। उसने वो इम्पॉसिबल गोल कैसे पाया? 80% को एलिमिनेट करके। उसने सिर्फ अपनी क्लाइंट के स्टैंडर्ड रेज नहीं किए कि मुझे ऊंचा क्लाइंट चाहिए, उसने अपना भी स्टैंडर्ड रेज किया। वो हर साल कुछ क्लाइंट लेता, लेकिन वैल्यू उस क्लाइंट की 10x ज़्यादा होती थी पहले से भी। जब वो इन क्लाइंट्स के साथ काम करता था तो वो उसको जो वैल्यू देता था, जो इम्पैक्ट क्रिएट करता था, वो और भी पहले से ज़्यादा यूनिक और प्रिसाइज होता था। उसे ये बात मालूम थी, जीवन के अंदर ज़्यादा पाने का मतलब ये नहीं है कि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में लिंडा के बारे में पढ़ा था, उसकी केस स्टडी को स्टडी किया था, बिल्कुल उसी तरह चैड का जो था क्रूशल एस्पेक्ट क्या था कि उसकी एबिलिटी कि वो अपने 10x मोमेंटम को कंटिन्यू कर सके। और वो खुद एक एंटरप्रेन्योर था, बाकी फाइनेंशियल एडवाइजर्स की तरह नहीं था जो सिर्फ एडवाइस करते थे। उसने बहुत सारे वेंचर्स के अंदर कंपनीज में खुद इन्वेस्ट किया। ही वॉज लिविंग बाय एग्जाम्पल, नॉट ऑफरिंग कुकी कटर थ्योरीज कि भाई ऐसा होता है वो ऐसा कर लो। और चैड ने ये देखा कि वो काम कैसे करे। थ्रू आउट अपनी 10x ग्रोथ के अंदर, एवोल्यूशन के अंदर, उसने फुल टाइम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रखा, लार्ज टीम ऑफ फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट रखे जो कि उसे सपोर्ट करता था, उसके क्लाइंट्स को सपोर्ट करते थे। उसका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट उसके सारे ईमेल, स्केड्यूलिंग, फ़ोन कॉल्स, सब चीज़ों को ख़त्म करते थे, अपना वो काम करते थे ताकि उसकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल फ्री हो सके। चैट की जो एक्सपर्ट टीम थी एट पैसिफिक कैपिटल के अंदर, सारी क्लाइंट मीटिंग्स वो करते थे, डे टू डे ऑपरेशन वो करते थे, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वो करते थे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर क्लाइंट्स वो करते थे। एक समय था जब चैट 200 घंटे ऑफिस के अंदर काम करता था हर साल, और अब उसको पैसिफिक कैपिटल बिल्डिंग में उसका ऑफिस भी नहीं था। वो सिर्फ 30 दिन वहाँ जाता था साल के अंदर, सिर्फ अपनी टीम से मिलने, शेयर करने विजन और प्रोवाइड करने एनी काइंड ऑफ अ सपोर्ट। पहले चैट बहुत तरह के काम करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल लिमिटेड थोड़ी चीज़ों में काम करता था, जो कि वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा काम करता था। हायर क्वालिटी, लेस क्वांटिटी, काम कम करके भी जो चैट की प्रोडक्टिविटी थी, वो जो टेंजिबल रिजल्ट जिसको कहते हैं, जो आपको दिखता है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। वर्ड यहाँ यूज़ किया गया, शॉट थ्रू द रूफ। वो अपना हर साल बिजनेस को डबल कर रहा था काम कम करके। उसने 3 साल में 3 बुक्स को पब्लिश किया, बहुत सारी छुट्टियाँ ली। अगर हम इस सारी केस स्टडी को या सारी इस बुक के कॉन्वर्जेशन को सार में लेके आए तो ग्रेग मैकवन, जो कि एक 10x थिंक कर रहे हैं, उनका कहना, एन एसेंशलिस्ट प्रोड्यूसेस मोर, ब्रिंग्स फोर्थ मोर, कि एक व्यक्ति ज़्यादा प्रोड्यूस कैसे कर रहा है, ज़्यादा प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, ताकि वो बाय रिमूविंग मोर इंस्टेड ऑफ डूइंग मोर, अपनी लाइफ से उन चीज़ों को हटा के कि जो उसे नहीं करना है वहाँ पर, और ज़्यादा काम को हटा के। तो 10x ग्रोथ के लिए आपको सिंप्लीफाई करना है अपना फोकस, कि सब चीज़ों को हटा के जो आपके 10x फिल्टर पे मीट नहीं करते हैं। और ये फिल्टर जैसे ही आप ग्रो करेंगे फाइनर और फाइनर होता चला जाएगा और सूक्ष्म होता चला जाएगा। मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स इस प्रकार की ग्रोथ एक्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब भी कहीं से कुछ भी लाइफ में रेजिस्टेंस आती है, आप कुछ भी करोगे, कुछ छोड़ोगे, कुछ आगे लेके जाओगे, तो आप खुद ही सोचिए ना, रेजिस्टेंस तो आएगी ना। फॉर एन एग्जाम्पल, जब चैड ने अपने डे टू डे क्लाइंट्स को हैंड होल्ड करना बंद किया तो उसके क्लाइंट्स अपनी टीम को देना शुरू किया, तो शुरू में उसके क्लाइंट्स ने और फ्रेंड्स ने ये इसको क्वेश्चन किया कि भाई, तुम अगर हर मेरे टच पॉइंट नहीं हो, या तुम अगर मेरे रोज के रोज इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो, तो फिर कैसे हम ग्रो करेंगे। वो चाहते थे कि चैड उनकी हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो। ये जो क्लाइंट थे, ये सब 2x क्लाइंट थे, ये 10x क्लाइंट नहीं थे। इस चीज़ को ना हमें बारीकी से समझना होगा कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कौन से काम ये सोच के कि ये ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा करते हैं। अभी मैं इसको सोच रही हूँ तो फॉर एन एग्जांपल मैं बहुत कंटेंट क्रिएट करती हूँ डिज़ाइंस स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। उसमें मेरा बहुत समय भी जाता है, मैं बहुत स्ट्रेस भी होती हूँ। पहले डिज़ाइन सोचती हूँ, फिर मटेरियल इकट्ठा कराती हूँ, फिर बैठ के उसको बनाती हूँ। सो आज मैंने ये सोचा है कि ये वाला जो मेरा 80% ऑफ काम है, ये मैं किसी ऑलरेडी ग्रेजुएट स्टूडेंट को या जो मेरे प्रीवियस टीचर्स थी उन्हें दूंगी,
ताकि मैं इससे फ्री हो सकूं। सिर्फ मैंने उनसे डिज़ाइन डिस्कशन की एंड देन आई विल आस्क देम टू मेक इट। दिस विल फ्री मी टू क्रिएट मैनी मोर क्लासेस ऑल्सो। मेरा दिल पता क्या कर रहा है, बस अभी इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे ऑफ करूँ और इसके अंदर जुट जाऊँ और ये देखूँ कि मैं कहाँ से 80% दूर कर सकती हूँ। यहाँ मैं बैठी हूँ ना मेरे कमरे के अंदर, तो मैं चारों तरफ कुछ खिंडा हुआ सामान भी देख रही हूँ और शायद उसमें से बहुत सी चीज़ें मुझे रोज़ कोई चाहिए भी नहीं होती। तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि इनको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो मेरा कमरा हमेशा नीट हो जाएगा और मुझे जो 15 मिनट सर्वेंट को रोज़ बताने में लगते हैं कि भैया ये ऐसे कर ले, वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं इसको सुनकर? ये मुझे बताइए, कौन से 80% को रिमूव करने वाले हैं और रेजिस्टेंस से बिल्कुल हारेंगे नहीं आप? और कौन से 20% चीज़ों को आप फोकस में लाना चाह रहे हैं फॉर द ग्रोथ? ज़रूर से ये मुझसे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन के अंदर। लाइक करें इन वीडियो को, लोगों से शेयर करें, उनकी ग्रोथ का कारण बने, अपने आसपास ग्रोथ एनर्जी को क्रिएट करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।